नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे नए वाइस प्रेसिडेंट चुनावों के रिजल्ट के बारे में। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की नहीं है, बल्कि एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की है। भारत को मिला है नया वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, लेकिन सवाल है कि वो क्यों चुने गए। बीजेपी और एनडीए ने उनके नाम से कौन सा मैसेज दिया है और इससे आने वाले सालों की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। चलिए डिटेल में समझते हैं। इलेक्शंस क्यों हुए। जुलाई 2025 में अचानक जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, वजह हेल्थ बताई गई, लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा थी कि सरकार और धनखड़ के बीच रिश्ते उतने स्मूथ नहीं रहे। कई बार राज्यसभा में विपक्ष को लेकर उनकी न्यूट्रलिटी पर सरकार नाखुश थी। यानी मकसद साफ था कि एनडीए इस बार ऐसा कैंडिडेट लाएगा जो 100% लॉयल हो और राज्यसभा को बिना किसी कंफ्यूजन के संभाल सके। कैंडिडेट सिलेक्शन कुछ इस प्रकार था। एनडीए ने चुना सीपी राधाकृष्णन को। आरएसएस से पुराने संबंध, बीजेपी संगठन में लो प्रोफाइल लेकिन एक्सट्रीमली लॉयल लीडर, कंट्रोवर्सी से दूर, डिसिप्लिन वाला इमेज और साउथ इंडिया से रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं थे। बीजेपी जानती थी कि नंबर्स उनके ही पास हैं। यहां असली गेम था किसे चुनकर कौन सा पॉलिटिकल मैसेज दिया जा सकता है। इसमें एक साउथ इंडिया का फैक्टर सामने आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी की जड़ मजबूत नहीं थी। ऐसे में साउथ से एक नेता को वाइस प्रेसिडेंट बनाकर पार्टी सिंबॉलिक मैसेज देती है कि बीजेपी सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा कि पार्टी को ऐसा वाइस प्रेसिडेंट चाहिए था जो सरकार की लाइन से जरा भी बाहर ना जाए। पिछले कार्यकाल में कई बार वाइस प्रेसिडेंट और सरकार के बीच रिश्ते मधुर नहीं रहे। राधाकृष्णन को चुनकर बीजेपी ने यह रिश्ते खत्म कर दिया। इसके खिलाफ एक पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी भी सामने आ रही है। आने वाले 2 सालों में सरकार को बहुत बड़े रिफॉर्म्स और लॉज लाने हैं। यूसीसी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक बिल्स। राज्यसभा में अपोजिशन स्ट्रांग है, लेकिन चेयर पर अगर उनका ट्रस्टेड पर्सन बैठा हो तो स्ट्रैटेजी आसान हो जाएगी। रिजल्ट में राधाकृष्णन को मिले 452 वोट। विपक्षी कैंडिडेट जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट और 15 वोट निकले इनवैलिड। नंबर्स पहले से ही तय थे, लेकिन सिंबलिज्म बड़ा था। ये जीत सिर्फ एनडीए की ताकत नहीं दिखाती, बल्कि उनके अगले पॉलिटिकल मूव्स का रोड मैप भी बताती है। इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को कैंडिडेट बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश की, हम कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी की आवाज है। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिकल में मॉरल विक्ट्री काम नहीं आती, नंबर्स ही मायने रखते हैं। और यही बात बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, उनका स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री मैथ। ये हार अपोजिशन के लिए एक और झटका है। पहले लोकसभा चुनाव, फिर राज्यसभा उपचुनाव और अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। इंडिया ब्लॉक में पहले ही कोऑर्डिनेशन की कमी है और अब उनके मोराल पर एक और चोट आ पहुंची है। बीजेपी को इससे कई फायदे हो सकते हैं। पहला, राज्यसभा पर पूरी पकड़। अब चेयर जब बीजेपी का ट्रस्टेड फेस है तो बिल्स पास करने में स्मूथनेस बढ़ेगी। दूसरा, ऑपोजिशन फ्रस्ट्रेट होगा। आने वाले समय में विपक्ष का गुस्सा और बढ़ेगा, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी बार बार नंबर से पीछे रह जाएगी। साउथ इंडिया पॉलिटिक्स से भी बीजेपी को फायदा होगा। तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी इस मूव को यूज करेगी, ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ उत्तर भारत नहीं बल्कि पूरे देश में रिप्रेजेंट करते हैं। 2027 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का ट्रेलर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आज वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी का है तो 2027 में प्रेसिडेंट भी उनकी ही पार्टी का होगा। बीजेपी की असली स्ट्रैटेजी है रिवॉर्ड और मैसेज। ये जीत बीजेपी की उसी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है जिसमें वो पुराने लॉयल और साइलेंट वर्कर्स को रिवॉर्ड देते हैं। राधाकृष्णन का चुनाव साफ मैसेज है, अगर आप पार्टी और संगठन के साथ दशकों तक वफादार रहते हैं तो आपको नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और यही बीजेपी की स्ट्रेंथ भी है, लॉयल्टी और डिसिप्लिन दोनों को महत्व देना। तो दर्शकों, साफ है कि ये जीत सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये थी बीजेपी की पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने अपोजिशन को एक और हार दी, साउथ इंडिया में सिंबॉलिक जीत हासिल की और आने वाले पार्लियामेंट्री बैटल्स के लिए अपनी पोजीशन स्ट्रांग की। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन अपोजिशन के साथ कैसा बैलेंस बना पाते हैं। क्या वो न्यूट्रल रहेंगे या फिर पूरी तरह एनडीए की लाइन पर काम करेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव केवल सिंबॉलिक था या बीजेपी का कोई पॉलिटिकल मास्टर प्लान? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आज की खबर का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।